जय हिंद। तो देखते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि होने वाला है। आप कह सकते हैं जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वैसे भी समझ लीजिए काम ही आएगा। एंड या गुड फॉर जनरल नॉलेज एंड फॉर स्टूडेंट हु इज़ रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट। एंड आई गेस 10th क्लास तक तो सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड होते ही हैं। सो लेट्स सी कि क्या होने वाला टॉपिक। काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है जो कि यू नो वेरी गुड टू नो द नॉलेज अबाउट। तो देखिए ये जो टॉपिक है इसकी है जॉइंट्स। मतलब सबको पता ही होगा हड्डियाँ, जो हमारी हड्डियाँ होती है जो हमारी बॉडी में, उनके बारे में ये टॉपिक होने वाला है। तो बेसिकली जैसे हर चीज़ का एक हर चीज़ टाइप्स में बटी होती है, तो उसी तरीके से ये जॉइंट्स भी अपने टाइप्स में बटे हुए हैं। तो 3 तरीके के टाइप्स में है। एक है फिब्रस, दूसरा है कार्टिलेजिनस, थर्ड है सिनोवियल। तो जो फिब्रस है ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। कार्टिलेजियस जो होते हैं ये स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली का मतलब आप लोग समझते होंगे थोड़ा बहुत। वेराज जो सिनोवियल है ये फ्रीली मूवेबल है, मतलब ये पूरी अच्छी तरीके से, मतलब 360 के एंगल से ये घूम सकता है। समझ आया इतना? तो जो फिब्रस होता है ना उसको हिंदी में रेशेदार भी कहते हैं। ठीक है, मेरी हिंदी थोड़ी वैसी है, रेशेदार। और जो कार्टिलेजियस होता है उसको हिंदी में अन्नपूर्ण भी या अपूर्ण कहते हैं। और सिनोवियल को हिंदी में पूर्ण कहते हैं, मतलब कंप्लीट, और ये इनकम्प्लीट। ठीक है, तो अगर बात करें हम तो ये फिब्रस, इसमें सिर्फ इतना ही जानना होता है कि इमूवेबल होता है ये क्या। फिर इमूवेबल से क्या मतलब है? इमूवेबल से मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ना मूव कर पाना। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए कोई घर है आपका, जो एग्ज़ाम्पल है, घर है, अगर मान लीजिए कि आपका घर पंजाब में है तो पंजाब में ही रहेगा। भले हाँ आप बेच के वहाँ से जा सकते हो, लेकिन आपका घर पंजाब में ही रहेगा। तो वो क्या हुआ? वो इमूवेबल एक प्रॉपर्टी हुई या एक इमूवेबल कोई थिंग हुआ। और ये अगर हम बात करें मूवेबल क्या होता है, तो मान लीजिए आपके पास कोई अलमीरा है, तो मान लीजिए आप पंजाब में आप अपने रखा हुआ है मूवेबल अलमीरा। ठीक है, तो आप अगर कहीं जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, असम जा रहे हैं, या चंडीगढ़ जा रहे हैं, या कहीं भी, तो आप उसको लेके जा सकते हैं। तो मतलब वो चीज़ जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ले जा सके उसको कहते हैं मूवेबल। चाहे वो कोई सामान हो या कुछ भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ तो उसी तरीके से हड्डियों में जो मूवेबल है, जो स्लाइटली मूवेबल, थोड़ा सा हिल सिल सकता है, उसको कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स कहते हैं। और जो बिल्कुल ही नहीं हिलता उसको कहते हैं फिब्रस। ठीक है ना? और जो सिनोवियल होता है वो तो बिल्कुल ही मूव करता है। तो यही अगर हम बात करें तो जैसे इसका कार्टिलेजिनियस का एग्जांपल भी है रिब्स एंड बैकबोन। जो रीढ़ की हड्डी होती है वो थोड़ी थोड़ी मुड़ती है, ना कि पूरी, है ना। अब जैसे हम बैठते हैं, हमें खुद भी एहसास होता है कि थोड़ी सी जो हम ऐसे झुक के बैठते हैं तो सब हमें बोलते हैं अरे झुक के क्यों बैठे, पर वो असल में हमारी जो बैकबोन होती है वो थोड़ी सी झुकी हुई होती है। इसीलिए जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है या फिर जो स्लाइटली मूवेबल भी जिसको कहते हैं, उसका एग्जांपल है रिब और बैक बोन्स। और अगर हम बात करें सिनोवियल की, सिनोवियल बता चुकी हूँ कितनी बार कि फ्रीली मूवेबल होता है, एकदम आसानी से मुड़ सकता है, पूरा कंप्लीटली मुड़ता है ये। तो इसमें आगे सब पार्ट्स भी हैं, मतलब आगे भी इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट। सिनोवियल जो है आगे बॉल एंड सॉकेट में बटा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर एग्जांपल से समझे तो अब यहाँ पे लिखा है कंप्लीट मूव होता है ये। तो जाहिर सी बात है कि हमारे बॉडी, अब ये जॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो हड्डियों की बात करेंगे, तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि बिल्कुल कंप्लीट मुड़ जाते हैं। जैसे कि हमारे हाथ का कंधा, जो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा शोल्डर है, शोल्डर से कनेक्ट होता है, उसको आप किधर भी चाहें, आगे पीछे सीधा ऊपर नीचे, है ना, आसानी से कर सकते हैं। तो एकदम कम्प्लीटली मूव करिए। तो जो कमर और कंधा होता है वो जो जॉइंट्स होते हैं उसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट। उसके बाद होता है सैडल। सैडल जो होता है उसका एग्जांपल हो सकता है अंगूठे की उंगली, इसकी जो जॉइंट्स होती है इसको हम कहते हैं सैडल। तो अब इन उंगलियों को क्यों नहीं बोला, क्योंकि अब जैसे हम थम्स अप भी करते हैं तो थोड़ा अलग से होता है ना, तो ये सैडल सिर्फ अंगूठे के लिए ही बना हुआ है, क्योंकि आप इसको जैसे चाहे वैसे घुमा सकते हैं, पर बाकी उंगलियों को नहीं। सो मतलब इसका थोड़ा अलग फीचर होता है। और ये जो सैडल होता है ना, ये सॉकेट का छोटा सा पार्ट, मतलब ये सॉकेट जो होती है ये बिल्कुल कम्प्लीटली मूव कर सकती है, पर ये जो अंगूठा होता है ये थोड़ा सॉकेट से कम मुड़ेगा, लेकिन मुड़ेगा, है ना।
जैसे ये फिब्रस जो था वो बिल्कुल ही नहीं मुड़ता, लेकिन सॉकेट से ये थोड़ा कम मुड़ेगा पर सैडल भी मिलेगा। तो ये इसका छोटा मिनी वर्जन कह सकते हैं, और होता भी है, कह सकते हो, होता ही है। उसके बाद होता है हिंग। हिंग जो होता है, हिंग्स, इसका एग्जांपल उसका है केहुनी। केहुनी समझते हैं आप, जो हाथ का ये जो होता है, ये केहुनी होता है, ऐसे मारते हैं ना, केहुनी। और ठेहुना जो पैर का होता है, नी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और हाथ की जो केहुनी होती है उसको इंग्लिश में एल्बो कहते हैं। केहुनी मतलब एल्बो, ठेहुना मतलब नी। तो ये हिंग्स का जो एग्जाम्पल है वो केहुनी या ठेहुना है, जो कि पूरा मुड़ सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें, एक होता है पीवोट। पीवोट जो होता है, या पाइवोट, पाइवोट आप एग्जाम्पल लीजिए, एक नेक, नेक का जो होता है ना, हमारा गर्दन की जो हड्डी होती है उसको कहते हैं पाइवोट। तो पाइवोट का क्या सीन है कि देखिए, ये जो हड्डियाँ बनी हुई हैं, तो ये जो हड्डियों के बीच का होता है, ये पाइवोट होता है आपकी। तो जैसे खुटी जैसा जो शेप होता है, एंड जैसे मान लीजिए हम कोई जो हल्की मुल्की, जैसे मान लीजिए आपने उसको ठोक दिया, ठीक है, और फिर वो उसको हम हल्का निकालते, इधर उधर आगे पीछे कहीं भी मुड़ सकता है, तो उसको पाइवोट, जो थोड़ा बहुत भी हिल डुल जाए किसी भी डायरेक्शन में। वहीं पे अगर इसकी बात करें, तो ये जो ऊपर वाला इसका पार्ट होता है नेक के पास हमारा, उसको कहते हैं यूल्पोइड। और इसके अलावा स्कल भी आपको पता है हमारे दिमाग में जो होता है। उसके अलावा एटलस जो होता है सॉरी, तो जो एटलस और एक्सिस होते हैं, इनको एटलस को C1 और एक्सिस को C2 बोलते हैं। C1 C2 क्या है, ये सर्वाइकल्स होते हैं। तो ये लेफ़्ट और राइट मोड़ते हैं, इधर उधर, इधर देखना है तो इधर, उधर देखना है तो उधर। तो ये हो गया आपका ये, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा ये एटलस है वो आगे पीछे भी मुड़ता है। अपनी गर्दन घुमा के देखिएगा, आगे भी करेंगे दिखेगा, पीछे भी मुड़ेंगे दिखेगा, इधर उधर भी दिखेगा। और इसके अलावा होता है ग्लीडिंग। ग्लीडिंग जो होता है उसका एग्जांपल होता है कलाई। जैसे हाथ ऐसे बनाते हैं भाई, लड़कियां ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगी कि जो देखते हैं हम ऐसे हाथ बना के कि भाई चांद बन रहा है कि नहीं पूरा। तो जो हाथ जब बनाते हैं ना जोड़ के, तो उसको कहते हैं ग्लीडिंग। कलाई या हथेली पे बनना जो थोड़ा बहुत मुड़ता है, तो दैट इज़ ग्लीडिंग। आ गया समझ, क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो ये जो एक टिशू के बारे में पहले इसमें समझना जरूरी है कि जो टिशू होता है, कौन सा टिशू यूज़ होता है, वस्कुलर टिशू। एंड एक और इससे जो मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, ये वही बता रहा है। तो वस्कुलर टिशू में प्रॉब्लम हो सकती है। और एक यूरिक एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिसको आर्थराइटिस भी कहते हैं, और हिंदी में गठिया भी कहते हैं। और होता है एक टेंडन। टेंडन क्या होता है, जो गोश्त होता है ना हमारी बॉडी पे, मतलब जो मांस भी कहते हैं, मांस प्लस अस्थि को मिला के टेंडन बनता है। और एक होता है लाइगामेंट। लाइगामेंट क्या होता है, हड्डी के ऊपर हड्डी होना, उसको कहते हैं लाइगामेंट। बोन से बोन जब कनेक्टेड होंगी, तो दैट इज़ सिंपली लाइगामेंट। उसके अलावा अगर बात करें, तो एक हम देखते हैं कि हर चीज़ के लिए हम एक्सरे करवाते हैं। जैसे हड्डी टूट गई या मोच आ गया क्या है ना, तो डॉक्टर्स एक्सरे में लिखते हैं। तो एक्सरे के बारे में थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन है कि एक्सरे जो है जब किया जाता है, तो उसको 20 रोंटेंजन के मतलब ये एक आप कह सकते हैं एक तरीका है, फॉर्मूला है, जिसके थ्रू एक्सरे किया जाता है। मतलब 20 रोंटेंजन से ज़्यादा की मात्रा से एक्सरे नहीं किया जा सकता, अदरवाइज़ इट विल लीड्स टू मेनी प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन बॉडी। काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा हम लोगों को। और लेकिन देखिए, सिर्फ 20% जो हमारी बॉडी के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो ये जो मतलब 20% से ज़्यादा, तो न्यूक्लियर बॉम्ब सोचिए 200 रोंटेंजन का होता है, तो कितना नुकसानदायक होता है। तो ये आपका पूरा जॉइंट्स के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए, थैंक यू, है ना, थैंक यू।